साथियों, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया वो किसी से कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं हाजिर हूं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के एक और धाकड़ वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के एक यूनिक और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम तथ्यों के साथ सटीक तरीके से समझेंगे कि क्या वाकई में सीटेट और सीजीटेट दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही है और दोनों का एक ही महत्व है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मित्र ने मुझे इसकी जानकारी दी और विशेष आग्रह भी किया कि लोकेश जी, आप इस विषय पर एक वीडियो बनाकर सभी साथियों को समझाइए। दोस्तों, उस मित्र ने मुझे इसकी जानकारी 2-3 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन कुछ व्यस्तता के चलते और सच कहूँ तो उनका कंटेंट समझने में मुझे 3 दिन का वक्त लग गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीटेट और सीजीटेट का मुद्दा कितना जटिल है। इसलिए दोस्तों, आपसे विशेष आग्रह है कि आज के वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप आज के वीडियो को सटीक तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाया करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा और उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको ही तय करना है कि क्या वाकई में सीटेट और सीजीटेट दोनों बराबर हैं या नहीं। इसे तय करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इतना तो आप सबको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता बोले तो सीजीटेट में किसी भी अभ्यर्थी को पात्र होना है तो उसके लिए एक नियम है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 150 अंक में से कम 60% अंक मतलब 90 अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जैसे एसटी, एससी और ओबीसी के लिए कम से कम 50% अंक मतलब 75 अंक लाना अनिवार्य है, तभी उसे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में पात्र माना जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो उसमें भी 150 अंकों का ही प्रावधान है, लेकिन उसका नियम सीजीटेट से थोड़ा सा अलग है। सीटेट में किसी भी अभ्यर्थी को पात्र होने के लिए कुल 150 अंकों में से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 60% अंक मतलब 90 अंक लाना अनिवार्य है। वहीं एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 55% मतलब 82 अंक लाना अनिवार्य है, तभी उनको पात्र माना जाएगा। मतलब दोस्तों, सरल भाषा में समझें तो सीजीटेट में 150 अंकों में से 90 और 75 का फार्मूला है, वहीं सीटेट में 90 और 82 का फार्मूला है। दोस्तों, इसकी पुष्टि के लिए आप छत्तीसगढ़ में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती के नियम को भी देख सकते हैं। यहाँ पर सीजीटेट और सीटेट के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप इन दोनों नियम को ध्यान से अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 76/2010 एनसीटीई एसीएडी दिनांक 11/2/2011 के अनुसार मतलब 11 फरवरी 2011 के अनुसार सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु सामान्य वर्ग को 60% अंक तथा आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इससे कम अंक होने पर अभ्यर्थी शिक्षक या सहायक शिक्षक भर्ती हेतु अपात्र माना जाएगा। उसके बाद नीचे बिंदु में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा हेतु जारी अनुदेश के अनुसार सामान्य वर्ग को 60% अंक तथा आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इससे कम अंक होने पर अभ्यर्थी शिक्षक या सहायक शिक्षक भर्ती हेतु अपात्र माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में इस वक्त ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती में सीटेट और सीजीटेट दोनों को मान्यता दिया जा रहा है या नहीं। जून 2021 में एनसीटीई और खुद छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है
कि प्रदेश के अंदर 2011 से सभी प्रकार के टेट को शिक्षक भर्ती में मान्य किया जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में सीजी टेट या सी टेट को अमान्य करने का सवाल ही खत्म हो जाता है। बल्कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत के अंदर बाकी राज्यों में राज्य सरकार स्टेट टेट और केंद्र सरकार के सी टेट दोनों को राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के अंदर शिक्षक भर्ती में समतुल्य मानती है, एक समान। केवल छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में स्टेट टेट और सेंट्रल टेट दोनों एक समान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार भी सेंट्रल टेट को मान्यता तो दे रही है लेकिन समतुल्य नहीं मान रही है। साथियों, यहाँ पर मान्यता देना और समतुल्य मानना दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसे ध्यान से समझें। समतुल्य का मतलब सी टेट और सीजी टेट दोनों के पात्रता के लिए आवश्यक अंक एक समान हो, मतलब सामान्य वर्ग में 60% यानी कि 90% और ST SC OBC वर्ग में 50% यानी 75 अंक लाना अनिवार्य हो, तभी सी टेट सीजी टेट को समतुल्य माना जाएगा। जिसे भारत के कई सारे राज्यों में वहाँ की राज्य सरकारें अपने राज्य के अंतर्गत होने वाले शिक्षक भर्ती में समतुल्य मान्यता देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार समतुल्य नहीं मानती है। इसकी पुष्टि के लिए उत्तराखंड के शिक्षक पात्रता परीक्षा का उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। आप उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के इस दिशा निर्देश को ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे तथा आरक्षित वर्ग ST SC OBC एवं विकलांग हेतु उत्तीर्णांक राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। लेकिन आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के इस प्रावधान को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे और आरक्षित वर्ग SC ST OBC एवं विकलांग अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। मतलब साफ है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षक भर्ती में सी टेट को मान्यता तो दिया जा रहा है, लेकिन सी टेट और सीजी टेट को समतुल्य माना नहीं जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको सेंट्रल टेट का एक इंस्ट्रक्शंस बोले तो दिशा निर्देश दिखाना चाहता हूँ। इसके दूसरे और तीसरे पॉइंट को ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखा गया है, मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाना चाहता हूँ। दोस्तों इसके सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 60% एबल अबो मार्क्स विल बी कंसिडर्ड अ सीटेड क्वालिफाइड स्कूल मैनेजमेंट्स गवर्नमेंट लोकल बॉडीज गवर्नमेंट एल्डेड एंड अनएल्डेड may considered giving concessions to persons belonging to SC ST OBC differently abled etc categories in accordance with their extent reservations policy। इसका मतलब है दोस्तों कि 60% और उससे अधिक अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को सेंट्रल टेट सी टेट में योग्य माना जाएगा। स्कूल प्रबंधन मतलब राज्य सरकार अपनी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को रियायतें मतलब कि छूट देने पर विचार कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में कहा गया है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड etc कैटेगरीज एंड हु हैव secured issue then 60% marks can also apply to CBSE for issue of eligibility certificate in specific cases on productions of proof of grant of such relaxations by the schools management, government, local bodies, government elded and unelded in the past criterion in accordance with their extent reservation policy। इसका मतलब है दोस्तों कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ विकलांग वर्ग से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवार जिन्होंने 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं वे भी स्कूल प्रबंधन द्वारा इस तरह की छूट के प्रमाण के उत्पादन पर विशिष्ट मामलों में
पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए CBSE को आवेदन कर सकते हैं। सरकार या स्थानीय निकाय अपनी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार पास मापदंड में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंस्ट्रक्शंस मतलब दिशा निर्देश का कहने का मतलब यही है कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने अपने राज्य में ST, SC, OBC और विकलांगों को आरक्षण के तहत सीटेट और स्टेट टेट को समतुल्य का अधिकार दे सकती है, लेकिन ये पूरा का पूरा राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, कुल मिला के अगर मैं पूरे वीडियो का एक लाइन में सार बताऊं तो लड़ाई केवल 7 अंक को लेकर ही है। कैसे, तो उसे भी समझ लें। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के शुरू में ही सीटेट और CGTET का फार्मूला बताया था कि सामान्य वर्ग का तो दोनों स्थिति में 90 अंक ही है, मतलब 60%, सीटेट और CGTET दोनों में। लेकिन पेच तो यहाँ पर फंस रहा है। ST, SC, OBC और विकलांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में पेच फंस रहा है, चूँकि इन अभ्यर्थियों को CGTET में 50% मतलब 75 अंक लाना है और CTET में 55% मतलब 82 अंक लाना है, यानी कि 7 अंक ज़्यादा। अब छत्तीसगढ़ सरकार सीटेट और CGTET को समतुल्य मान लेती है तो सीटेट और CGTET दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों में एक ही फार्मूला होगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 60% मतलब 90 अंक और ST, SC, OBC और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 50% मतलब 75 अंक तय हो जाएगा। मतलब दोस्तों, एक शब्द में कहूँ तो मामला सिर्फ 7 अंक पर आकर लटका हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आप आज के वीडियो को सटीक तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी सीटेट और CGTET दोनों को समतुल्य करना चाहिए अथवा नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।